Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari. Today I will teach math. Today I will teach math, class 9, chapter first. Chapter first. Chapter first. Real number. Real number. Real number. Topic number. What is number? Number, the counting number, the counting number, the counting number 1, 2, 3, 4, 5 dot 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 is called number. जो यही काउंटिंग नंबर होते हैं जो गिने जाते हैं इन्हीं को हम लोग नंबर्स बोलते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सब नंबर्स होते हैं. क्लियर? नंबर को मेनली टू टाइप से डिवाइड किया गया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. नंबर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया. क्लियर? नंबर्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर. मेनली नंबर दो टाइप के होते हैं. कौन कौन? फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर. तो मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये जानते हैं कि रियल नंबर क्या है बट इमेजिनरी नहीं जानते. तो मैं आज आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा और इंट्रोडक्शन बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि क्या है. आप नंबर्स को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि कौन सा नंबर रियल है या इमेजिनरी है. तो चलिए मैं आप लोगों को रियल और इमेजिनरी नंबर बता रहा हूं. तो चलिए ध्यान देना है, आपको पहचानना है कि रियल है या इमेजिनरी है. जैसे आपको दे दिया जाए 3, नंबर दिया जाए सपोज दैट 3. क्लियर? ये रियल है या इमेजिनरी है? √3 गिवन है, ये रियल है या इमेजिनरी है? क्लियर? √5 गिवन है, ये रियल है या इमेजिनरी है? आपसे पूछा जाएगा. तो आप बहुत मैक्सिमम बच्चे बताते हैं कि सर ये 3 रियल नंबर है एंड √3 एंड √5 इज अ इमेजिनरी नंबर, बट इट इज इनकरेक्ट. तो करेक्ट क्या है, मतलब सही क्या है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा कि ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर हैं. सारे नंबर रियल नंबर है. क्लियर? ये सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है. क्लियर? ध्यान देना है. √2 रियल नंबर है. हाँ, -3 -5 सपोज दैट दिया जाए. -3 और -5 दिया जाए. क्लियर? ये रियल है या इमेजिनरी है आपसे पूछा जाएगा. तो आप लोग बताएंगे ये भी रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं. रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है. क्लियर? मतलब किस तक ध्यान देना है, डिफरेंस समझते चलना. ऑल नेगेटिव नंबर इज अ रियल नंबर. ऑल नेगेटिव नंबर इज अ रियल नंबर. मतलब जैसे -3 -5 गिवन है, ये रियल है या इमेजिनरी है? तो मैंने बताया ये रियल है. क्लियर? √5 दिया गया, √3 दिया गया, ये इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है? तो ये रियल नंबर है. क्लियर? मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा वो आपका रियल नंबर होगा. जो भी नंबर दिया रहेगा वो आपका क्या होगा? रियल नंबर. तब सर इमेजिनरी नंबर क्या है? अब चलो मैं बेटा आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है. पहले समझना रियल नंबर, जैसे अब समझना इमेजिनरी नंबर में बता रहा हूं. सपोज दैट रूट के अंदर मुझे दे दिया जाए 9. क्या दे दिया जाए? रूट के अंदर 9 दे दिया जाए. रूट के इनर साइड मुझे 9 दे दिया गया. या मैं बता रहा हूं रूट के अंदर आपको 3 दे दिया गया. रूट के अंदर -3 गिवन है ना. क्लियर? तो ऐसे नंबर ध्यान देना है सब लोगों को बहुत अच्छे से. ऐसे नंबर जो रूट के अंदर निगेटिव में रखे जाते हैं, रूट के बाहर नहीं बेटा. जैसे अगर कोई पूछ ले ये कौन सा नंबर है, रियल है या इमेजिनरी है? रूट में के अंदर ये नंबर दिया जाए, पूछा जाए रियल है या इमेजिनरी है. क्लियर? तो आप बताना रियल नंबर. आप लोगों का आंसर क्या रहेगा?
रियल नंबर है। ओके क्लियर। बट अगर रूट के इनर साइड कोई निगेटिव नंबर रहेगा, क्लियर, तो वह नंबर आपका इमेजिनरी नंबर होगा। मतलब ऑल नंबर्स बिल रियल नंबर, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर होंगे। क्लियर। बट बेटा यदि रूट के इनर साइड कोई नंबर दिया है तो समझ लेना वो मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। समझ में आया? समझ में आया ना? रूट -√5 रियल और इमेजिनरी? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं दिया, बल्कि जो निगेटिव साइन दिया है वो रूट के अंदर नहीं दिया गया है। क्लियर। अगर यही रूट हटा करके ऐसा दिया होता तो इमेजिनरी होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए बेटा कि ऑल पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाला जितना नंबर्स होता है, क्लियर, ऑल नंबर्स आपके रियल नंबर होंगे। सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, रियल नंबर होते हैं। क्लियर। सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर। और रियल नंबर्स को आप लोगों को पता है कि नंबर्स मतलब इसे नंबर बोला जाता है ना, नंबर। अब यहाँ आपको पता है रियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्लियर। तो काल्पनिक और इमेजिनरी या रियल और इमेजिनरी आप लोग समझ गए ना। रियल जैसे आप लोगों को बता दिए कि √3 √5 1/3, क्लियर, 1.5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। ये सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बट यही आपका एक चीज, अगर कोई इमेजिनरी पूछा जाए तो माइनस, ये है आपका इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर अगर आपको निगेटिव दे दिया जाए, रूट के अंदर -8 दे दिया जाए, रूट के अंदर -5 दे दिया जाए, रूट के अंदर -100 दे दिया जाए, कोई नंबर अगर रूट के इनर साइड निगेटिव होगा तो आपका इमेजिनरी होगा। क्लियर, समझ में आया? कोई नो एनी प्रॉब्लम? चलिए ओके। तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक वास्तविक और एक दी काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4 5 ... इज कॉल्ड नंबर। आ जाएंगे दी काउंटिंग नंबर 1 2 3 ... और नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 टाइप्स मेनली। कौन? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये कंफर्म हुआ ना? अब आप लोगों को मैं और पहचान इंट्रोडक्शन पता चल गया ना। बस एक चीज देखना कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है तो वो नंबर मेरा क्या होगा, रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर। क्लियर। बाकी आप क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर। अब चलिए मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं, ध्यान देना है। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर में दिया है वो दिया है रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर में। तो हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर। क्या रीडिंग करना है, रियल नंबर। ओके, क्या रीडिंग करना है, रियल नंबर। तो चलिए हम आप लोगों को रियल नंबर बता रहे हैं, जान गए रियल नंबर। अब रियल नंबर के टाइप मैं आप लोगों को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देना है। सबसे पहले इसका एक टाइप होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। इसका एक टाइप होता है नेचुरल नंबर। क्लियर। अब ध्यान देना है, दूसरा अगर पूछा जाएगा सेकंड क्या होता है, तो ये होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर होता है। सेकंड इसका होता है होल नंबर। क्लियर। तीसरा अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, होल नंबर। चौथा अगर आपसे पूछा जाएगा इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना, इंटीजर्स होते हैं। क्लियर। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेकंड, ये सब सारे नंबर क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। ओके। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है होल नंबर, थर्ड होता है इंटीजर। क्लियर। क्या होता है, इंटीजर। और इसी इंटीजर और इन्हीं का एक पार्ट है
इर्रेशनल नंबर। क्लियर? क्या होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल नंबर। आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता चल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सेकेंड आप लोगों को मैं बताऊंगा कि होल नंबर क्या होता है, और थर्ड आप लोगों को बताएंगे इंटीजर क्या होता है, और फिर हम आपको रेशनल और फिर मैं आपको इर्रेशनल से आज इनको इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान देने बेटा क्या है नंबर, आपको ऑलरेडी बताया दी गिवन काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या कहलाते हैं नंबर, है ना। और नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रियल, सेकंड होता है इमेजिनरी। क्लियर? रियल नंबर कितने टाइप का होता है बेटा, तो सबसे पहले इसको नेचुरल नंबर बताया गया है। होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो चलिए ध्यान देना है नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या चीज, नेचुरल नंबर ध्यान देना है। तो ध्यान देना है ना, ध्यान देना है द नंबर, आपको पता है दे नंबर, है ना 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इनफाइनाइट। ये सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। किससे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए बेटा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। मतलब अगर पूछा जाए -1 इज अ नेचुरल नंबर, नो, नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर? कभी निगेटिव में नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो बाद में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, पहले नेचुरल नंबर मिल गया हमको, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलता है ना। फिर बाद में बेटा और मतलब उसके कुछ समय बाद आप लोगों को पता है मिल गया मुझे होल नंबर। एक आपको पता है आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो की डिस्कवरी किया। किसकी? जीरो की। और जीरो को अब नेचुरल नंबर पहले मिल चुका था ऑलरेडी, इसलिए आपको पता है कि इन्होंने जीरो को जब डिस्कवर्ड किया तो जीरो को डिस्कवर्ड करने के बाद इसी ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दिया गया। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसे हम लोग होल नंबर, ध्यान देना है, इसे होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर? डॉट 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 कहां तक बेटा, इनफाइनाइट। ये मतलब इसी नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दिया जाएगा। कौन सा नंबर? 0 ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपके होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? और आपको ऑलरेडी समझना चाहिए फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में फर्स्ट देखो, नेचुरल में फर्स्ट लेटर क्या होता है, n होता है। क्लियर? तो नेचुरल नंबर को ऑलरेडी n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? n से। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसी तरह सेम है ना, सच ए वे होल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है, w, है ना, कैपिटल W, इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके? सेम उसी तरह से इंटीजर, इंटीजर को आप लोगों को पता है कि इंटीजर को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? I से। लेकिन I क्या होता है पहले समझना, मतलब इंटीजर आप समझ गए ना। क्लियर? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 I से प्लस में जाएगा, उसी नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो मेरा होल नंबर हो जाएगा। क्लियर? और उसी इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ऑल पॉजिटिव, क्लियर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव
पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव कामा निगेटिव एंड जीरो नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ऑल पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। तो ध्यान देना है इंटीजर क्या होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव भी जाएगा और यही निगेटिव में भी आएगा, -1 कामा -2 कामा -3 कामा -4 कामा -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो चाहे पॉजिटिव होगा, बट ध्यान देना अगर 1.5 दे दिया जाए ये आपका इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर एक होल नंबर होता है, ठीक बेटा, होल नंबर भी होना चाहिए, क्लियर। और वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव होल नंबर हो सकता है, क्लियर। तो ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको ऑलरेडी बताया ये आपका इंटीजर होता है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? कोई पूछ ले -1.5 में ये होल नंबर है या नहीं? होल नंबर है? होल नंबर नहीं, होल नंबर ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव होता है, क्लियर। बट अगर आप इसको हटा दें होल नंबर है? नो, क्योंकि पॉइंट में नहीं होता है, होल नंबर कभी पॉइंट में नहीं आता है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो ये चीज जान लेना। अगर आपसे पूछ ले रहा है -2 होल नंबर है? नो, क्यों? क्योंकि होल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है, ना नेचुरल नंबर है, क्लियर। 2 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? बोथ है, क्लियर। इंटीजर है कि नहीं? है, इंटीजर भी है, क्लियर। ये तीनों हो सकता है, क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको रीडिंग कराऊं मतलब रेशनल नंबर से इंट्रोड्यूस कराऊं, क्लियर। इससे रेशनल नंबर से मैं इंट्रोड्यूस कराऊं। आगे बढ़े, चलिए आगे। अब मैं आप लोगों को रीडिंग कराऊंगा रेशनल नंबर, है ना। क्या रीडिंग कराएंगे? रेशनल नंबर। ध्यान देना है, आप लोगों को मैं रीडिंग कराऊंगा रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है ना। तो रेशनल नंबर ध्यान देना बेटा, a number in the form of P upon Q, a number in the form of P upon Q, where Q not equal to 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्लियर। is called a rational number, is called rational number, a number in the form of P upon Q, मतलब P मतलब ये आप लोगों को पता है कि P upon Q के फॉर्म में हो। P मीन्स ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, 7/5, सपोज दैट गिवन है क्या चीज, 7/5, क्लियर। तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमिनेटर, क्लियर। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अगर किसी नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ गिवन है, क्लियर, न्यूमिनेटर भी गिवन है और डिनोमिनेटर भी गिवन है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, हाँ, रेशनल नंबर बोलते हैं, क्लियर। बट यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट पूछा गया 2, क्या पूछा गया, 2 इज अ रेशनल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर। सपोज दैट आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पुटअप किया गया कि 2 इज अ रेशनल नंबर, हाँ, यस, आंसर क्या होगा, यस। क्यों? क्योंकि अपान में 1 हमेशा रहता है, अपान में 0 नहीं रहता, हमेशा किसी नंबर के अपान में क्या रहता है, 1। मतलब कोई नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 हमेशा ऑलरेडी होता है। तो 1 नॉट इक्वल टू 0 क्या है, नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्लियर, समझ में आया।
अगर क्या है ये रेशनल नंबर है। ओके क्लियर। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, a number in the form of p upon q is called rational number। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। a number in the form of p upon q is called rational number, is called rational number। आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ओके चलिए ध्यान देना। तो बेटा ये समझ में आ गया ना। अगर जैसे आपसे बोला गया 3/4 रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 4 नॉट इज इक्वल टू 0। हो गया, बोलो। प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये 3/4 4 नॉट इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ रेशनल नंबर। कह सकते हैं सो इट इज अ रेशनल नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर, इसलिए यह एक रेशनल नंबर है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान जाइएगा। अगर कोई पूछ ले डिफाइन करना हो बेटा व्हाट इज रेशनल नंबर, तो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q not is equal to 0। ये बट ये आपको q not is equal to 0 जरूर बताना होगा। ऑलरेडी समझ में आ गया ना, q not is equal to 0 जरूर बताना होगा। इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ध्यान देना बेटा, रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, रेशनल नंबर एग्जांपल आपको पता हो गया। अब पूछा जाए कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, समझना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो आप लोगों को पता है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले बेटा ध्यान देना है, लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स। ओके, सबसे पहला होता है बेटा टर्मिनेंट। क्या होता है? टर्मिनेंट। क्लियर। और सेकंड होता है बेटा नॉन टर्मिनेंट। फर्स्ट क्या होता है? टर्मिनेंट, और सेकंड क्या होता है? नॉन टर्मिनेंट। ओके बोलिए, आ गया। फर्स्ट होता है क्या? टर्मिनेंट, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेंट। आ गया। अब आप लोगों को पता है कि कौन सा नंबर टर्मिनेंट होगा, कौन सा रेशनल। रेशनल नंबर के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट हो गया टर्मिनेंट और सेकंड हो गया नॉन टर्मिनेंट। क्लियर। अब हमको ये इंट्रोडक्शन बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेंट होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेंट होगा। चलिए ध्यान देना है, आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं। चलिए तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा टर्मिनेंट, है ना। ध्यान देना है, टर्मिनेंट और नॉन टर्मिनेंट की पहचान मैं बता रहा हूं। जैसे मुझे दिया गया 3/5, सपोज दैट क्या गिवन है बेटा? 3/5 क्या है? 3/5। अ नंबर गिवन 3/5, 3/5 के फॉर्म में दिया गया। क्लियर। इसे पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करिए, पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे इसको अब हम लोग पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। क्लियर, डिवाइड करना होगा, है ना। चलो, तो 5 से 3 में टेबल रीडिंग की जा सकती है? नो। क्यों? 3 इज स्मॉलर, 3 इज स्मॉल, है ना, फ्रॉम 5। सो या 3 इज लेस देन फ्रॉम 5, सो द टेबल कैन नॉट रीड, है ना। तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 बनाएंगे। क्लियर। तो 5 6 जा 13 आया। तो ये आ गया। ध्यान देना बेटा, जब मैंने 3 से 5 से 3 में डिवाइड किया, क्या किया? 5 से मैंने 3 में डिवाइड किया, तो देख रहे हैं कि 0.6 आ गया, यानी परफेक्टली डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं? क्या कोई रिमाइंडर बचा? पॉइंट में आने के बाद कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? टर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? टर्मिनेंट, टर्मिनेंट बोलते हैं। क्लियर। अब दूसरा सेकेंड एग्जांपल,
यही नंबर ध्यान दे रहे हैं, अगर 5/3 करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, ऑलरेडी 5/3 कर दें। क्लियर, क्या करते हैं, 5/3 कर दें, हो गया। तो आप लोगों को पता है 5/3 कर देंगे, है। तो अब क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 को डिवाइड करो 3 से, क्या होगा, 3 बन जा 3। क्लियर, लेस करेंगे, आएगा 2। फिर अब 3 से 2 में रीडिंग नहीं की जा सकती नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। कितना टाइम से रीडिंग की जाएगी, 6 टाइम। तो 6 टाइम्स जब रीडिंग करेंगे तो ये हो गया 18 का एरिया आया क्या, 2। और फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 टाइम्स जाएगा। क्लियर, फिर अब 18 हो गया, फिर का एरिया आया 2, फिर अब यहाँ 0, फिर यहाँ 6। क्लियर, और फिर यहाँ 18 हो गया, ऐसे डाट जाएंगे। तो ये बेटा का 1.66666 ऐसे होगा, डाट चलता है, कभी ये रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं। क्लियर हुआ ना, ये अनलिमिटेड जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर कि परफेक्टली डिवाइड तो नहीं हुआ। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं पता है, 1 लिख करके पॉइंट लिखे, और 6 देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं, बोलो 6 क्या है, रिपीटेड है कि नहीं। तो इसीलिए इसे 1.6 बार हम लोग बोलते हैं। क्लियर, और ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, नॉन टर्मिनेट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेट नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट नंबर बोलते हैं। क्लियर, तो आपको पता है कि रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट हो गया टर्मिनेंट और सेकंड हो गया नॉन टर्मिनेंट। क्लियर, ये चीज आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अगर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो वो टर्मिनेंट होगा, और अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ, ऐसे रिपीटेड हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेंट नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग कल पढ़ करके आएंगे कि कल आप लोग पढ़ करके आएंगे, पता करेंगे कि वो टर्मिनेंट है या नॉन टर्मिनेंट है। तो क्वेश्चन नोट करिए, 7/3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5/15/12। थर्ड है 12/7। नेक्स्ट है 4 है 3/30। 328/4 मतलब 5 हो गया। नेक्स्ट बेटा 5 7/9 हो गया, 6 हो गया 8/7। अब इसमें आप लोगों को है ना, क्लियर, नॉन टर्मिनेंट है या टर्मिनेंट है आप लोगों को बताना है ना। क्लासीफाई ध्यान देना है, आप लोग लिख सकते हैं क्लासीफाई द नंबर इज टर्मिनेंट और नॉन टर्मिनेंट। ओके, आप लोगों को बताना होगा टुडे, नेक्स्ट वीडियो टुडे, इसके आगे मैं कल फिर से डालूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 83035558, फिर से 8303555758। दीपक तिवारी। इसी व्हाट्सएप पर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग सेंड करना, और मैं इसको व्हाट्सएप पर आपका डाउट क्लियर करके सेंड करूंगा आगे। ओके।